बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में जो हम देखेंगे वो है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं और लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक एग्जांपल को देखें। सपोज ये एक मेन फंक्शन एक सिंपल प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। C++ में एक सिंपल प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है जो हम हर प्रोग्राम में ही लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इधर एक वेरिएबल ले लेते हैं int c = 10, ठीक है। उसके बाद हम उसे डिस्प्ले करते हैं, वैल्यू को डिस्प्ले कर देते हैं, या फिर इधर लिख देते हैं कि मैसेज भी साथ वैल्यू ऑफ c इन मेन, वैल्यू ऑफ c इन मेन। मेन फंक्शन में वैल्यू क्या है c की, तो इधर हम c की वैल्यू साथ डिस्प्ले करवा देते हैं, ठीक है। अब साथ हम सपोज करते हैं कि हमने एक छोटा सा फंक्शन बनाया, उसका नाम रखा फन। छोटा सा फंक्शन बनाया, उसमें मैसेज दे दिया, जैसे इधर मैसेज दिया है वैल्यू ऑफ c इन मेन। मेन फंक्शन में वैल्यू क्या है c की, और इधर एक मैसेज दे देते हैं वैल्यू ऑफ c इन फंक्शन, वैल्यू ऑफ c इन फंक्शन। फंक्शन में वैल्यू क्या है c की, और सेम स्टेटमेंट क्या कर देते हैं, इधर रख देते हैं, ठीक है। अब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें ये वाला फंक्शन कॉल करवाना पड़ेगा। तो मेन क्या करेगा, मेन इस फंक्शन को कॉल करेगा, और फंक्शन जब रखते हैं तो हमें उसको डिक्लेयर भी करवाना पड़ता है। डिक्लेयर मतलब पहले से उसकी इनिशियल इंफॉर्मेशन दे देना कंपाइलर को कि हम आगे एक फंक्शन यूज़ करेंगे। तो ये हमने छोटा सा एक प्रोग्राम बनाया है। इसमें क्या किया, हमने सी एक वेरिएबल लिया है, उसे 10 से इनिशियलाइज करवाया, और ये स्टेटमेंट क्या कर रही है, उस वेरिएबल की सी वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवाएगी 10। इधर क्या मैसेज डिस्प्ले होगा, वैल्यू ऑफ सी इन मेन इज़ 10, और उसके बाद फंक्शन कॉल होगा। जब फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल इधर आ जाएगा। फिर क्या मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, वैल्यू ऑफ c इन फंक्शन। दोबारा क्या वैल्यू डिस्प्ले होनी चाहिए, c हमारे पास 10 है तो हमें 10 डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो देखते हैं अगर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या वो हो जाता है, नहीं। तो देखें इधर c पे आके क्या हुआ, c पे आके उसने एक एरर डिस्प्ले कर दिया है हमें। एग्जीक्यूट करते हैं तो इस लाइन पे आके एरर डिस्प्ले होता है। अब वो एरर क्या है कि हमने c को इधर डिक्लेयर नहीं किया हुआ, ठीक है। अगर मैं इधर भी c को डिक्लेयर कर देती हूँ, सपोज मैंने इसकी वैल्यू रखी 12, अब अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो अब वो एरर नहीं आएगा। तो वैल्यू ऑफ c इन मेन 10, वैल्यू ऑफ c इन फंक्शन 12। तो दोनों जगह पे हमने वेरिएबल सेम रखा हुआ है, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। जो मेन के अंदर डिक्लेयर किया हुआ वेरिएबल था c, मेन के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था वो फंक्शन यूज़ नहीं कर सका। क्यों, क्योंकि वो मेन का अपना वेरिएबल था, किसी और को उस तक एक्सेस हासिल नहीं है। और अब जब इधर किया है, सपोज अब अगर इधर से इसे रिमूव कर देते हैं और अब चलाते हैं तो अब भी एरर आएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास c नहीं है, इसके पास c है, डिक्लेयर इसमें c किया हुआ है, इसमें c डिक्लेयर नहीं किया हुआ। तो अगर दोनों के पास रखते हैं तो एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो इसमें c क्या है, c एक लोकल वेरिएबल है। इस फंक्शन के पास अपना है, इस फंक्शन के पास अपना है, मेन फंक्शन के पास वो वेरिएबल अपना है, और जो सब फंक्शन है छोटा सा, हमने c की वैल्यू डिस्प्ले करवाने के लिए अब इस फंक्शन के अंदर c डिक्लेयर किया, वो इधर ही यूज़ हो सकता है, कहीं और यूज़ नहीं हो सकता। सेम c हमने इधर डिक्लेयर किया, अब c इधर ही यूज़ हो सकता है, इधर यूज़ नहीं हो सकता। इस c का इस c के साथ कोई लिंक नहीं है, ये अपना फंक्शन के साथ इसका लिंक है, इसका अपने फंक्शन के साथ लिंक है। तो ऐसे जो वेरिएबल्स होते हैं जो एक ही फंक्शन के अंदर रखे जाते हैं, दूसरे फंक्शन को उस तक एक्सेस हासिल नहीं होती, वो लोकल वेरिएबल्स कहलाते हैं। सॉरी, ऐसे वेरिएबल्स
जो जिस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए जाएं जस्ट उसी के अंदर यूज़ हो सकें वो लोकल वेरिएबल्स होते हैं। जिस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए जाएं जस्ट उसी के अंदर यूज़ हो सकें। सी इसमें डिक्लेयर किया गया है जस्ट इसी में यूज़ हो सकता है। ये वाला सी इसमें डिक्लेयर किया गया है जस्ट इसी में यूज़ हो सकता है। हम नाम चेंज करना चाहें तो डिफरेंट चेंज कर सकते हैं। दिखाना यही था कि हमने क्या करना है, सेम वेरिएबल को आगे पीछे एक्सेस नहीं कर सकते। इधर सी रखना है तो अपना होगा, इधर सी रखना है तो अपना होगा। ऐसा वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाए उसे कोई और फंक्शन एक्सेस ना कर सके तो उसे लोकल वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे इसमें सी लोकल वेरिएबल है, इसमें सी लोकल वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद लोकल वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जो किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए जाएं जस्ट वही फंक्शन उसे यूज़ कर सके। वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन इज नोन एज लोकल वेरिएबल, ठीक है। अब इन्हें डिक्लेयर करने का प्रोसेस भी सिंपल ही है, जैसे हम पहले अब तक यूज़ करते आए हैं, सिंपली वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते थे, ठीक है। अब लोकल वेरिएबल्स के आगे दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये उसका बताया हुआ है कि हम सिंटैक्स कैसे लिख सकते हैं लोकल वेरिएबल को। तो हमने क्या करना है, डाटा टाइप लिखनी है और साथ वेरिएबल का नेम लिखना है। जैसे हम पहले लिखते हैं, हमने भी क्या किया, डाटा टाइप लिखी है, साथ वेरिएबल का नेम लिखा है। एक चीज़ एक्स्ट्रा है, इसमें ऑटो लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शनल है, लिखें ना लिखें कोई इशू नहीं है। इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल और लाइफ टाइम ऑफ लोकल वेरिएबल। स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होता है, एरिया वेयर अ वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड। लोकल वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, एरिया इन विच अ वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड। इस सी का स्कोप क्या है, जस्ट इतना, जस्ट इस एरिया के अंदर ये एक्सेस किया जा सकता है। जब हमने इधर इसे डिक्लेयर नहीं किया हुआ था तो एरर आ रहा था, क्यों, क्योंकि ये वाला हिस्सा इस सी को एक्सेस नहीं कर पा रहा था। तो स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल क्या होता है, स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल इज एन एरिया वेयर दैट वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड। तो ये जस्ट इस एरिया के अंदर एक्सेस किया जा सकता है, तो यही इसका स्कोप है। तो लोकल वेरिएबल का स्कोप जस्ट वो फंक्शन होता है जहाँ पे वो डिक्लेयर किया जाता है। इस सी का स्कोप क्या है, इस ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, यहाँ तक एंड होता है। ये इधर ही यूज़ हो सकता है, कहीं और यूज़ नहीं हो सकता। तो स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल क्या होता है, एरिया वेयर अ वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड इज नोन एज स्कोप वेरिएबल। लोकल वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड ओनली इन द फंक्शन इन विच इट इज़ डिक्लेयर्ड। जस्ट उस फंक्शन के अंदर यूज़ हो सकते हैं जिसके अंदर उन्हें डिक्लेयर किया गया है। ये वाला सी जस्ट मेन फंक्शन के अंदर यूज़ हो सकता है, ये वाला सी जस्ट फन के फंक्शन के अंदर यूज़ हो सकता है। तो लोकल वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड ओनली इन अ फंक्शन इन विच इट इज़ डिक्लेयर्ड। इफ स्टेटमेंट एक्सेसेस अ लोकल वेरिएबल दैट इज़ नॉट इन स्कोप द कंपाइलर जनरेट्स एन एरर। अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट हो जो किसी वेरिएबल को यूज़ करे जो वेरिएबल उसके अपने उस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर ना किया गया हो, तो कंपाइलर क्या करता है, एरर जनरेट करता है। तो ये स्टेटमेंट इधर बताई हुई है कि इफ़ अ स्टेटमेंट एक्सेसेस अ लोकल वेरिएबल दैट इज़ नॉट इन स्कोप, जो इस स्कोप में नहीं है। हमारे पास जस्ट ये सी बच गया ना, वो वाला सी हमने ख़त्म कर दिया। तो इस सी का क्या स्कोप है, जस्ट मेन फंक्शन है, तो इधर हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो लोकल वेरिएबल को यूज़ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका स्कोप जस्ट इधर तक है। तो कंपाइलर क्या करेगा, एरर जनरेट करेगा, जो कि ये आ रहा है। अब अगर इधर इसे करवा देंगे तो अब एरर जनरेट नहीं होगा, क्योंकि ये अपने पास भी आ चुका है, ठीक है। तो ये है लोकल वेरिएबल। स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल का पता चल गया, जिस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाए जस्ट उसी के अंदर यूज़ किया जा सकता है। लाइफ टाइम ऑफ लोकल वेरिएबल, कितने टाइम के लिए मेमोरी के अंदर रहेगा। ये वाला सी कब तक मेमोरी में रहेगा और ये वाला सी कब तक मेमोरी में रहेगा। जब कंट्रोल इधर होगा इस फंक्शन के अंदर, तब तक ये वाला सी मेमोरी में रहेगा। जैसे ही कंट्रोल इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद फंक्शन के पास आएगा, इन स्टेटमेंट्स के पास आएगा, तो ये वाला सी ख़त्म हो जाएगा। मतलब सी की जो वैल्यू 10 है वो ख़त्म हो जाएगी, वो नई वैल्यू असाइन कर देगा उसे। तो लाइफ टाइम क्या होता है, जब तक कंट्रोल उस फंक्शन के अंदर रहता है जिस फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया हो, तो वो लोकल वेरिएबल्स मेमोरी के अंदर रहते हैं। जैसे ही कंट्रोल उस फंक्शन को छोड़ता है और अगले फंक्शन के पास जाता है, उस वेरिएबल का लाइफ टाइम ख़त्म हो जाता है, नए वेरिएबल का लाइफ टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए क्या हुआ था, उसने पहले 10 शो किया था और बाद में 12। क्यों, पहले 10 वाले वेरिएबल का लाइफ टाइम चल रहा था। जब तक कंट्रोल मेन फंक्शन के अंदर था तो 10 वाले वेरिएबल का c=10 का लाइफ टाइम चल रहा था। जैसे ही उसने इस फंक्शन को छोड़ के इसके पास आया तो वो c=10 ख़त्म हो गया, उसकी लाइफ ख़त्म होगी, नए सी की लाइफ स्टार्ट होगी जिसकी वैल्यू 12 है, तो उसने 12 में शो किया।
तो लाइफ टाइम क्या होता है? टाइम पीरियड फॉर विच अ वेरिएबल एग्जिस्ट्स इन द मेमोरी इज नोन एज लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल। लाइफ टाइम ऑफ लोकल वेरिएबल स्टार्ट्स व्हेन द कंट्रोल एंटर्स द फंक्शन इन विच इट इज़ डिक्लेयर्ड। जब कंट्रोल एंटर होता है उस फंक्शन के अंदर जिसमें वो वेरिएबल डिक्लेयर किया गया हो, तो उस वेरिएबल का लाइफ टाइम स्टार्ट हो जाता है। और एंड कब होता है? जब कंट्रोल उस फंक्शन को छोड़ के किसी अगले फंक्शन के पास जाता है। ठीक है। डिक्लेयर लोकल वेरिएबल इज ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉयड, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, जैसे ऊपर वाला सी इक्वल टू 10 खत्म हो जाएगा। व्हेन द कंट्रोल एग्जिट्स फ्रॉम द फंक्शन, जब उस फंक्शन को छोड़ देगा, एंड इट्स लाइफ टाइम एंड्स, और उसका लाइफ टाइम एंड हो जाता है। व्हेन द लाइफ टाइम ऑफ लोकल वेरिएबल एंड्स, द वैल्यू स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल आल्सो बिकम्स इनएक्सेसिबल। जब उसका लाइफ टाइम एंड हो जाएगा तो उसके अंदर जो वैल्यू सेव होती है वो भी एक्सेस नहीं कर सकते। जब इसका लाइफ टाइम एंड हो जाएगा, अगले का लाइफ टाइम स्टार्ट होगा, तो वैल्यू भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, दोबारा से 10 एक्सेस नहीं कर सकेगा ये। तो ये थे लोकल वेरिएबल्स। अब एक चीज़ है ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, इधर से भी सी हटा देते हैं, इधर से भी सी हटा देते हैं। हम चाहते हैं कि हम एक ही दफ़ा सी को डिक्लेयर करें। इधर हम क्या कर रहे थे, 2 दफ़ा डिक्लेयर कर रहे थे, मेन में अलग और फंक्शन के अंदर अलग। हम चाहते हैं कि हम 2 दफ़ा ना करें, एक ही दफ़ा सी को रखें इक्वल टू 10, और ये क्या करें, दोनों जगह पे एक्सेस हो सके। तो अब अगर इसे एग्जीक्यूट करते हैं, कोई एरर नहीं आया हमारे पास। अब जब इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वैल्यू दोनों जगह पे एक्सेस हो रहा है। वैल्यू ऑफ सी इन मेन फंक्शन इज़ 10, वैल्यू ऑफ सी इन मेन फंक्शन इज़ इन फंक्शन जो सिंपल फंक्शन है उसमें भी 10, दोनों जगह पे एक्सेस हो रहा है। ना इधर एरर आया है ना इधर एरर आया है। तो ऐसा वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं किया गया हो, बल्कि फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया गया हो, हत्ता कि मेन से भी बाहर हमने उसे डिक्लेयर किया है, तो ऐसा वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर नहीं बल्कि फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर किया गया हो और हर फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल हो, हर फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल हो, तो वो क्या होते हैं, ग्लोबल फंक्शंस होते हैं। अब अगर इधर मैं सी की वैल्यू ऊपर 10 बताई हुई है, तो इधर अगर सी की वैल्यू चेंज कर दें, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा के सी की वैल्यू चेंज करते हैं, ये क्या करेगा, 10 इनिशलाइज करेगा, ये उसे 11 बना देगा, इधर 11 डिस्प्ले होगा। क्या इधर 11 डिस्प्ले होना चाहिए या 10 डिस्प्ले होना चाहिए? ठीक है, तो ये चीज़ हम देखते हैं दोबारा से एग्जीक्यूट करके कि नीचे 10 आता है या 11। तो क्या आया, सी मेन फंक्शन ने सी की वैल्यू चेंज कर दी, उसे 11 बना दिया 10 से, तो वही वैल्यू नीचे वाले फंक्शन के पास ऑटोमेटिकली पहुंच गई। तो मतलब ग्लोबल वेरिएबल्स जो होते हैं वो सारे फंक्शन के दरमियान कॉमन होते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स को कोई भी फंक्शन यूज़ कर सकता है। अगर कोई एक फंक्शन उसकी वैल्यू चेंज करता है तो वो चेंज दूसरे फंक्शन में भी एक्सेसिबल होती है। जैसे ये देखें, दूसरे फंक्शन के अंदर भी वो वैल्यू एक्सेसिबल होती है। तो ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऐसा वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर नहीं बल्कि फंक्शन से बाहर डिक्लेयर किया गया हो और वो हर फंक्शन के अंदर कॉमनली यूज़ हो रहा हो। जैसे ये मेन में भी यूज़ हो रहा है और फन में भी यूज़ हो रहा है। और अगर एक फंक्शन उसकी वैल्यू चेंज करे तो वो चेंज दूसरे फंक्शन में भी एक्सेसिबल हो। तो ये क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स। अब ग्लोबल वेरिएबल्स का स्कोप क्या होता है, स्कोप मतलब एरिया, जिस एरिया में उसे यूज़ किया जा सकता है। तो ग्लोबल वेरिएबल्स का एरिया क्या होगा, पूरा प्रोग्राम। द स्कोप ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स इज द कंप्लीट प्रोग्राम बिकॉज ग्लोबल वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड इन एवरी फंक्शन ऑफ दैट प्रोग्राम। तो इसका स्कोप होगा पूरा प्रोग्राम। और लाइफ टाइम का क्या होगा, लाइफ टाइम जैसे हमने लोकल वेरिएबल का लाइफ टाइम देखा था, जिस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर था जस्ट उसी तक उसका लाइफ टाइम महदूद हो गया था। तो ग्लोबल वेरिएबल्स का लाइफ टाइम कहाँ तक है, जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। जब तक प्रोग्राम चलेगा ग्लोबल वेरिएबल रहेगा, ग्लोबल वेरिएबल रहेगा। जब प्रोग्राम एंड करेंगे तब ग्लोबल वेरिएबल क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। तो ग्लोबल वेरिएबल्स का लाइफ टाइम क्या होता है, lifetime of global variable starts when the program execution starts and lifetime of global variable ends when the program execution ends। इसका ताल्लुक पूरे प्रोग्राम के साथ होता है। तो ये थे लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स इन फंक्शंस ऑफ C++। होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। ऑल दी बेस्ट।